मूवी की स्टार्टिंग तीन दोस्त एलिसिया, डेनियल और क्रिस से होती है, जो कि जॉर्जिया की पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए ऑन द वे थे। जल्दी ही तीनों कार को एक जगह खड़ी कर आगे पहाड़ पर चढ़ने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही डेनियल एली से शादी कर पूछता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और जल्दी ही वो शादी करने वाले हैं। पर उन दोनों को क्लोज देख करके क्रिस को जेलस फील होता है। रात को जब वो एक जगह स्टे करते हैं तो डेनियल क्रिस को पूछता है, वो इतना उखड़ा क्यों है। क्रिस कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और तुम दोनों एंजॉय करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। जिस पर डेनियल एली को लेकर के कैंप में सोने के लिए चला जाता है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। क्रिस बेटा उन्हें दूर से सब देख रहा होता है और वो उसे तब देख करके जल रहा था। नेक्स्ट डे क्रिस सो करके उठता है तो देखता है कि एक बंदा उनके सामान को देख रहा था। क्रिस उस पर हमला करता है, तभी एली डेनियल वहां आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो पार्क रेंजर डेविड है, जिस पर क्रिस उसे सॉरी बोल हैंड शेक करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब डेनियल डेवी उन तीनों का एक फोटो क्लिक करने को बोलता है, तभी डेवी की नजर क्रिस के पैर के नीचे दबी बॉम्ब पड़ जाती है। वो उसे हिलने से मना करता है और बताता है क्रिस लैंडमाइन पर खड़ा है, अगर वो जरा सा भी हटता है तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। और डेनियल डेवी को हेल्प लाने के लिए भेजता है, जिसमें लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और जब वो एली के पास आता है तो उसके सेल फोन में सिग्नल आ रहे थे। तभी उनके सेल पर एक कॉल आता है तो डेनियल उस पर्सन से हेल्प मांगता है, पर वो बंदा कहता है कि वो करेक्टर लेस की हेल्प नहीं करती और एली को प्रोस्टिट्यूट बताता है। पर उनको समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। अब डेनियल क्रिस के पास जाता है और क्रिस को बताता है, जिस पर क्रिस उसे सब सच बता देता है कि एक रात पहले क्रिस और एली ने मेकआउट किया था। एली कहती है कि शादी से पहले वो उसे सब सच बताने वाली थी और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब सच बताने वाली थी। एली उस रात के इंसिडेंट को मिस्टेक समझ करके भूल जाती है, पर क्रिस एली से प्यार करता था। और अब जब डेनियल को पता चला तो उसने ये सब ट्रैप बिछाया। इवन ये माइन भी उसी ने लगाया था, क्योंकि वो चीट का बदला लेना चाहता था। इवन डेवी भी उसी के प्लान का हिस्सा था। अब वो एक पावड़ा एली को देते हुए बोलता है कि क्रिस के आसपास बड़ा सा गड्ढा खोदो और तुम ही हो जो क्रिस को बचा सकती हो, उसकी आखिरी उम्मीद, जिससे कि वो उस गड्ढे पे कूदेगा, माइन ब्लास्ट होगा, या तो वो बच जाएगा वरना वो गड्ढा उसकी कब्र बन जाएगा। और माइन से कनेक्टेड पिन को भी वो निकाल देता है। एली डेनियल से माफी मांगते हुए वो पिन वापस लगाने का बोलती है, पर डेनियल गुस्से में वो पिन दूर जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर के जाने लगता है। अब एली उस पिन को तो ढूंढ लाती है, पर वो हाफ टूट चुकी थी। वो उसे लगाने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी और डेनियल की बात गड्ढा खोदो पर डिसाइड करती है। एली गड्ढा खोदना स्टार्ट करती है। वहीं दूर से एक एलिया नाम का बंदा, जो कि शिकारी था, उन दोनों को देख रहा था। उसे लगा एली किसी की बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही है। तभी एलिया भी वहां आ जाता है और उन दोनों पर अपनी गन पॉइंट करता है और दोनों उसे अपनी कंडीशन बताती है। एली बताती है कि क्रिस उसका दोस्त है, एक माइंड पर खड़ा है जो कि एक्टिव है। एलिया को उसकी बातें समझ आ जाती है। एली अब उससे गड्ढा खोदने में उसकी हेल्प मांगती है। एलिया पहले सब सच सुनना चाहता है। एली और क्रिस के द्वारा उन्हें अपनी हकीकत बताने पर उसे उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। एलिया कहता है वो हेल्प तो कर देगा, पर उसके बदले उसे क्या मिलेगा। एली कहती है इसके बदले तुम हमारा जो भी सामान है ले सकते हो। एलिया के डील के अकॉर्डिंग गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है। तभी एलिया के बैग से रेडियो की आवाज आती है। इस बात पर एलिया क्रिस दोनों उस पर गुस्सा करती है कि उसके पास में ये सब सोर्स था, लेकिन उसने छिपाया। अब एली एलिया से रेडियो का यूज करने के लिए मांगती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को बुला सके, पर एलिया पहले मना करता है। पर एली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो रेडी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे इसके बदले क्या मिलेगा। लेकिन उनके पास में इसके बदले अब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब एलिया उसे कहता है उसे उसके खुद की पेंटी को कुत्ते की तरह मेरे पास लाना होगा, जिसे वो दूर फेंकने वाला है। एलिया उसकी पेंटी को दूर फेंकता है। एली उसे कुत्ते की तरह मुंह में पकड़ करके उस तक लाती है। डील के अकॉर्डिंग एलिया उसे वो रेडियो दे देता है। अब एली उस रेडियो से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। इसके लिए भी वो एलिया से हेल्प मांगती है और इस बार भी एलिया कंडीशन रखता है कि वो उसकी हेल्प करने पर रेडी है, पर हर एक मैसेज के जवाब पर एली को अपने कपड़े रिमूव करने होंगे। एली क्रिस उसे वहां से जाने का बोल देते हैं, पर उसे वापस मैसेज आता है। एलिया उनसे वही शर्त रखता है और उन्हें धमकाता है। पहले मैसेज के आंसर पर एली को अपना टॉप रिमूव करना पड़ता है। अब वापस से कोई मैसेज नहीं आता तो एलिया वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो उसे वापस मैसेज आता है और वो लौट करके आ जाता है और वही डील कंटिन्यू करने का बोलता है। इस सब से एली पूरी तरह से डर गई थी, इसीलिए वो एलिया को वहां से जाने का बोलते हैं, पर वो उन पर गन पॉइंट कर उसे
गेम कंटिन्यू करने का बोलता है। ये देख कर कि क्रिस उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और एली को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। ये सब देख करके इलिया को गुस्सा आता है और वो अपने पेट को उसके पीछे भगाता है और खुद भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्रिस भी पास पड़ी इलिया के गन को किसी तरह उठा लेता है। अब क्रिस उस पर गन पॉइंट कर उसे छोड़ने का बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनता। क्रिस भी गन नहीं चलाना चाहता क्योंकि उसे निशाना लगाना भी नहीं आता, तो वो गोली एली को भी लग सकती थी, इसलिए वो गोली नहीं चलाता। इलिया एली को क्रिस के सामने ही रेप करता है। क्रिस ये सब देख करके गुस्से में शूट करने को होता है, पर तभी इलिया का डॉग क्रिस पर हमला करता है और गन चल जाती है और वो एली को जगह के लगती है। क्रिस भी उस गड्ढे में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है एली मर चुकी है और वो माइंड फेक था। कुछ दिनों बाद में क्रिस एक घर पर जाता है और खुद को एज अ टूरिस्ट इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो रास्ता भटक गया है। तान्या उसकी बेटी लाइका उसकी हेल्प करती है और उसे लंच इनवाइट करती है। क्रिस भी रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद में इलिया उस घर पर आता है, मतलब कि वो फैमिली उसी की थी। वो क्रिस को अपनी फैमिली के साथ में देख करके चौंक जाता है कि वो उस तक कैसे पहुंचा और उसे वहां से जाने का बोलता है। तान्या और लाइका को कुछ समझ नहीं आता। इलिया उसे खुद कार से छोड़ करके आने का बोलता है और बाहर लेकर के जाता है क्योंकि वो इस सब में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता और उसे कुछ देर बाद रोड पर मिलने का बोल देता है। पर क्रिस से पहले उसके पेट डॉग को घायल कर लेकर के वापस उसके घर में घुस आता है। ये देख करके इलिया समझ जाता है और अपनी गन लेने जाता है, पर उससे पहले क्रिस उसके दोनों पैरों पर शूट कर देता है। उसकी बीवी और बेटी दौड़ करके वहां आती है। अब क्रिस उन्हें इलिया को उठा करके अंदर लेकर के जाने का बोलता है और लाइका से तान्या के हाथ पैर बांधने का बोलता है। इलिया उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि उसकी फैमिली को छोड़ दे, पर क्रिस उसे उसकी फैमिली को सब सच बताने का बोलता है। और ठीक इलिया ने जैसा एली के साथ में गेम खेला, वो भी उसकी बेटी के साथ वही खेल खेलता है। वो तान्या और लाइका को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाता है और इलिया के घाव पर भी वो वही ड्रिंक गिराता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। इसके बाद में लाइका पर गन पॉइंट कर उसकी पेंटी निकालता है और दूर फेंक करके कुत्ते के जैसे उसे उठाने का बोलता है। और अब वो अपनी गन में सिर्फ एक बुलेट रेंडमली रखता है और लाइका को कपड़े रिमूव करने का बोलता है, और अगर गोली चलने से पहले वो न्यूड हो गई तो वो सच में बच सकती है। इलिया और तान्या इसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो एक नहीं सुनता और फर्स्ट राउंड पर ही गोली चल जाती है और मासूम लाइका मार दी जाती है। ये देख करके किसको होश आता है और उसे गिल्ट फील होता है और वो वहीं बैठ जाता है, और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है।